जेई एडवांस का हम लोग पीवाईक्यू देख रहे हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का है। बहुत बढ़िया सवाल है। जेई एडवांस के क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना समझना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होता है वो बहुत कॉन्सेप्चुअल्स होता है ना। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। सिर्फ फॉर्मूला याद है तो हो सकता है कई बार आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएँ। तो पहले क्वेश्चन हम समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 1 मोल ऑफ ए मोनो एटॉमिक आइडियल गैस अंडरगोज द साइक्लिक प्रोसेस JKLMJ एज शोन इन द PT डायग्राम। जैसा डायग्राम में दिखाया गया वैसा एक कोई प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस। अब आपको क्या करना है, मैच द क्वांटिटीज मेंशन इन लिस्ट 1 विद देयर वैल्यूज इन लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब लिस्ट 1 में जो जो पूछा गया है उन सब का जो वैल्यूज होगा, करेक्ट वैल्यूज, वो लिस्ट 2 में है। आपको मैच कराना है कि पहले में जो पूछा गया उसकी कौन सा वैल्यू सही है ना। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक एक ऑप्शंस को यहाँ पे आपको ठीक से सॉल्व करना होगा। एक एक ऑप्शंस के लिए आंसर पता करना होगा। पहला पूछ रहा है वर्क डन इन द कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस। ये पहले ऑप्शन के साथ चलते हैं। इस कंप्लीट साइकिल में वर्क डन कितना हुआ ये समझना है। तो यहाँ पे आप देखिए एक नंबर जो प्रोसेस है J से K, ये कैसा प्रोसेस है। जब J से K हम लोग चल रहे हैं तो इस प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है ना। तो एक नंबर वाला जो प्रोसेस है उसको कैसा प्रोसेस कहा जाएगा, आइसोबारिक। तो हम लोग चल रहे हैं पहले J to K, प्रोसेस कैसा है, आइसोबारिक। लेट्स से कि इसमें जो वर्क डन है वो W1 है। तो आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क डन कैसे निकाला जाता है पहले बताइए। सर इसका वर्क डन हम लोग जानते हैं NRT है ना। उसके बाद नहीं, P डेल्टा V ये होता है आइसोबारिक प्रोसेस का। P कांस्टेंट इंटू डेल्टा V वर्क डन बताएगा। वर्क डन बाय द सिस्टम होता है ये, है ना। अब P यहाँ पे क्या है, ये तो P नॉट है, डेल्टा V नहीं दिया हुआ है। इसको फिर इस एक्सप्रेशन को एक और तरीका है जिसमें चेंज कर सकते हो, NR डेल्टा T। P डेल्टा V को आप NR डेल्टा T में चेंज कर सकते हैं। तो दूसरा ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके लिए डेटा गिवन है, N इज 1, R को एज इट इज रहने देंगे। डेल्टा T क्या है, यहाँ पे फाइनल पॉइंट K पे टेम्परेचर देख लीजिए 3T0 माइनस T0 है ना, 3T0 माइनस T0। तो फाइनल रिजल्ट आ रहा है 2RT0। अब दूसरे प्रोसेस में चलते हैं। JK के बाद चलते हैं हम लोग KL में। KL में प्रोसेस कैसा है, K से L जब जा रहे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसको हम कैसा प्रोसेस बोलेंगे, आइसोथर्मल। अब आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो काम बन जाएगा, नहीं तो पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा। ये कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल, है ना। और आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन हम लोग क्या लिखते हैं, मान लेते हैं ये W2 है। एक आपको याद होगा फॉर्मूला NRT V2/V1 ये लिखते हैं। पर इस पूरे ग्राफ में P और T में रिलेशन है, V दिया हुआ है नहीं। एक तरीका है, हम लोग जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में P1V1 इज इक्वल टू P2V2 और V2/V1 की जगह पे P1/P2 लिख सकते हैं, करेक्ट। टेम्परेचर क्या है, इस वाले केस में जो टेम्परेचर है वो है 3T0। ln P1/P2 यहाँ पे लिखा जा सकता है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। n की वैल्यू 1 है और P1 जो है अपना वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है P0/2P0, तो ये 1/2 हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे 3RT0, n की वैल्यू हमने 1 रख दिया। n गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि n 1 है। 1 मोल गैस पे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। उसके बाद यहाँ पे ln 1/2, ln 1/2 को ln 2 बनाना होगा तो माइनस बाहर निकल आ जाएगा, क्योंकि 2⁻⁻1 है, माइनस बाहर आएगा तो ln 2 बन जाएगा ये। तो हम इसको लिख सकते हैं फाइनली 3 -3RT0 ln 2।
दो प्रोसेस का वर्क डन मिल गया। तीसरे में चलिए, तीसरा प्रोसेस है फ्रॉम L टू M, है ना, L टू M। कैसा प्रोसेस है, फिर से प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोबारिक, करेक्ट। अब इस आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क डन का फॉर्मूला वही ऊपर में जो हमने किया, P डेल्टा V लिख सकते हैं या NR डेल्टा T लिख सकते हैं। तो हमारे लिए कौन सा यूज करना कन्वीनियंट है, NR डेल्टा T, क्योंकि हमें टेम्परेचर पता है। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, NR तो सेम है, T2 माइनस T1 करते हैं डेल्टा T। यहाँ पे अब आएंगे ना तो फाइनल टेम्परेचर इज T0 माइनस 3T0। ओहो, इस वाले प्रोसेस में जो वर्क डन है वो -2RT0 है। नेगेटिव वर्क डन हो रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर को कम किया जा रहा है। टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होने का मतलब कंप्रेशन हो रहा है। तो सिस्टम वर्क डन नहीं कर रहा बल्कि सिस्टम पे हो रहा है, तो सिस्टम का वर्क डन यहाँ पे नेगेटिव कहा जाएगा, राइट। अब आ जाइए M2J। M2J, M2J कैसा प्रोसेस है, फिर टेम्परेचर कांस्टेंट है इसीलिए आइसोथर्मल, है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन मान लेते हैं W, इसको W3 कहिए और ये W4। आइसोथर्मल NR T ln V2 बाई V1, पर फिर से वही जुगाड़ लगाना है, NR T0 ln P1 बाई P2। इस केस में P1 किसको कह रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं, M से J चल रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं हम लोग। तो P1 अपना 2P0 है बाई P0, ये ln 2 बन जाएगा, बच जाएगा ये R T0 ln 2। अब नेट वर्क डन क्या है, पूरे साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन क्या होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे अगर, तो ये जो W3 है और ये जो W1 है, एक प्लस एक माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे -3R0 ln 2 है, प्लस 1R0 ln 2 है, तो तीन में -3 है और एक प्लस करना है, तो बच जाएगा -2RT0 ln 2। क्लियर है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो -3 में +1 ऐड करने से -2 बच जाएगा, -2RT0 ln 2 कॉमन है। चलिए चेक कर लें। पहले के लिए आंसर मिल रहा है 4th। पहले का 4 कौन कह रहा है, P का 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे। अब B में Q अलग है और C का Q अलग है, तो सिर्फ Q चेक कर लेने से भी काम हो जाएगा। कह रहा चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द प्रोसेस JK। दूसरा क्या कहा है ऑप्शन, प्रोसेस JK कहाँ पे है, JK, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द प्रोसेस JK। इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा, N की वैल्यू है 1। क्वेश्चन कह रहा है ये मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3 और CV जो होता है वो 3/2R होता है। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है सर, मालूम है क्या, NCV डेल्टा T। ओके, N कितना 1, CV इज 3/2R एंड डेल्टा T इज फिर से वही फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो ये आ रहा 2T0 इंटू 3/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 3RT0। सही, 3RT0 देखिए कहीं दिया है क्या, 3RT0 यानी Q का करेक्ट मैच है 3 के साथ, Q का करेक्ट मैच है 3 के साथ, P का 4 और Q का 3। ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन B बता रहा है। तो अब हम लोग को पता चल चुका है कि ऑप्शन B ही सही है, पर आगे R और S को भी मिला लेते हैं, है ना। हीट गिवन टू द सिस्टम इन द प्रोसेस KL, R जो कह रहा है उसमें क्या कह रहा है, हीट गिवन टू द गैस इन द प्रोसेस KL।
K से L चलिए, K से L, इसमें कितना हीट दिया गया है, टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ है, प्रोसेस कैसा है आइसोथर्मल, तो कोई हीट दिया गया होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, हीट नहीं दिया गया ये मतलब नहीं होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू जीरो होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। और डेल्टा यू आता कहाँ से है, हीट गिवन टू द सिस्टम प्लस वर्क, प्लस नहीं माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम, या इसको ऐसे भी लिखते हैं Q इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो अब क्योंकि डेल्टा यू जीरो है तो Q क्या होगा, जो वर्क डन हो रहा है किस में, के एल प्रोसेस का। अब देखिए ये पहले वाले ऑप्शन में ही हमने वर्क डन निकाल लिया के एल प्रोसेस का, कितना आ रहा था -3RT0 Ln2। तो सेम चीज यूज कर ले, कर सकते हैं सर, -3RT0 Ln2, ये अपना फाइनल आंसर होगा आर के लिए। मैच करा लेते, 3RT0 Ln2 ये दिया हुआ है 5 में, कह रहा आर का करेक्ट मैच है 5 के साथ, ये भी मैच कर गया। अब बच गया एक एस का 2 कह रहा है, पर चेक कर लेते, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द प्रोसेस एम जे क्या भैया, यहाँ एम से जे जब आप जा रहे हैं तो इस पूरे प्रोसेस में टी जो है वो T0 बना हुआ है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो डेल्टा टी जीरो, और डेल्टा टी जीरो है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के केस में हम इसे आइडियल गैस के जैसा ट्रीट कर रहे हैं, जब चेंज इन टेम्परेचर जीरो है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो होगा। यहाँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा गया एम जे प्रोसेस का, सही आंसर है इसका 2, सही एस का सही मैच है 2, सारा का सारा मैच कर गया, ऑप्शन बी अपना सही है। देखिए बड़ा बेसिक सा फंडामेंटल सा कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, प्रोसेस दिया हुआ है, पी और टी का वेरिएशन हम इस ग्राफ से देख सकते हैं, उसी के हेल्प से हमें पता लगाना था अलग अलग प्रोसेस में कितना वर्क डन है, कितना चेंज इन इंटरनल एनर्जी और कितना हीट एक्सचेंज हुआ है ना। तो हीट एक्सचेंज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ और प्रोसेस आपको पता है तो आप आसानी से वर्क डन पता कर सकते हैं, आसानी से चेंज इन इंटरनल एनर्जी पता कर सकते हैं।